देखो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। आप कोई भी चीज़ें क्या है अपने मुंह में डाल रहे हो तो वो क्या इंजेशन, फिर वो चीज़ें आपके शरीर में डाइजेस्ट होने की प्रक्रिया में स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन इज डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्बन, जब वो चीज़ें क्या होती है एब्जॉर्ब होने लगती है, आपकी सेल्स उसको लेने लगता है, वो क्या हो जाता है एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जब वो चीज़ें आपके शरीर से एक्सक्रीट हो जाती है, निकलने लगती है, तो वो क्या हो जाता है एक्सक्रीशन। बस इतना ही याद रखना। अब कोई भी चीज़ अगर आप अपने फूड आप अपने मुंह पे डाल रहे हो तो वो जो फूड है, फूड का फिर नेक्स्ट वर्ड हम लोग क्या कहेंगे, उसको बोलस कहेंगे। क्या कहेंगे याद रखना, उस दिन हम प्रशांत को बोले थे कि बोलस एंड बाउल्स बोथ आर डिफरेंट। बाउल्स BOWLS करते हैं, BOWLS बाउल्स, ये हो जाता है गैस। ये आप अपना किसी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखना, ये आपको लिखा रहेगा, है ना। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बोलस की बात कर रहे हैं, BOLOUS बोलस। आई बात समझ में, वो क्या डिफरेंट। अभी आप किस वर्ड को यूज़ करोगे, बोलस को यूज़ करेंगे। ये बोलस क्या होता है, जैसे जो कुछ फूड है वो फूड को आप अपने मुंह में डाल रहे हो और जैसे ही आप डाल रहे हो तो वो क्या हो गया बोलस। अब आपके पास जब वो बोलस है, बोलस का फिर उसके बाद फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला हमारा प्रतिक्रिया था इंजेशन का, यानी कि वहाँ तक आपके आप मुंह पर आते आते वो इंजेशन का प्रोसेस बस यहीं तक था। इंजेशन का प्रोसेस आपका एंड हो गया। सेकेंड प्रोसेस क्या है आपका, सेकंड क्या है डाइजेशन। अब आप बोलोगे मैम डाइजेशन यहीं से होगा, डाइजेशन तो अंदर से होगा, बोलोगे हम बेवकूफ़ है क्या जो हम बोल रहे हैं। बात समझना, डाइजेशन आपका जो है इंजेशन के बाद डाइजेशन आपके मुंह से ही स्टार्ट होता है। कैसे होता है वो सुनना, क्योंकि आपके मुंह में जैसे आप चीज़ें मुंह में डालते हो, कोई भी बोलस जैसे फूड आप अपने मुंह में डालते हो बोलस, अब वो बोलस है, वो बोलस में सबसे पहले डाइजेशन का कौन सा प्रतिक्रिया, मतलब ऐसा क्या होता है, सबसे पहले किसकी प्रतिक्रिया स्टार्ट होती है, टिप की होती है। पहले सबसे पहले किसकी प्रतिक्रिया स्टार्ट होती है, किसकी होती है, किसकी होती है, किसकी होती है, टिप की होती है। टिप की नहीं होती है, टंग की होती है। टंग में भी किसकी, सलाइवा की होती है। टंग में किसकी होती है, सलाइवा। आपका जो माउथ में आपके स्पेशली आपके टंग में आपका जो सलाइवा प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो आपका प्रोसेसिंग कर देता है, आपका डाइजेशन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट कर देता है। आपके जो म्यूकस है, वो जो सलाइवा है, उस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट क्या रहता है तो बताएगा, क्या प्रेजेंट होता है, आपके सलाइवा में एमिलेज प्रेजेंट होता है। आपके सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, एमिलेज। एमिलेज का फंक्शन क्या होता है, एमिलेज हेल्प करता है आपका जो भी है, सबसे पहले फिजिकली अगर देखा जाए तो जो भी आप बोनस मुंह में खा रहे हो, है ना, उसको वो क्या करता है, एक म्यूकस प्रोवाइड करता है, एक मॉइस्चराइजेशन मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, यानी चीज़ों को और भी थोड़ा सा क्या करता है, सॉफ्टनिंग करता है, क्या करता है, तरल बनाता है, सॉफ्टनिंग बनाता है, ताकि आप इजीली क्या करो उस चीज़ों को आपको हेल्प करे डिग्रेडेशन में, है ना। और उसके बाद आपके टिथ इजीली से उसको क्या कर सके, काट सके। तो ये सबसे पहले आपका जो डाइजेशन का पहला प्रोसेस कौन दे देता है, आपका सिलेबरी देता है, जो सिलेबरी सलाइवा से रीड करता है। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है, आपका एमिलेज। और एमिलेज का क्या फंक्शन होता है वो हम लोग कल बताएंगे, आज बस इतना तक याद रखना है, ठीक है। अब आया कि चलो एमिलेज हो गया, चलो इतना ठीक है, यानी आपका यहाँ पर टंग का काम अभी हम लोग इतना ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आपका क्या वर्क करेगा, आपका टिथ करेगा। आपका क्या वर्क करता है, आपका टिथ। ऑब्वियस सी बात है आपका टिथ वर्क करेगा। अब टिथ क्या वर्क करेगा, टिथ वर्क करेगा कि आपकी चीज़ों को क्या करेगा, कटिंग करने में काम आएगा। तो हम आपको बता दें, आपको पता भी होगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिथ इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, है ना। 4 तरह के टिथ क्या हो जाते हैं आपके ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंसीजर, द फर्स्ट वन इज इंसीजर, सेकेंड वन इज canine, second one is canine and third one is premolar, third one is premolar। अच्छा नहीं पता है क्या, हमको लगा पता होगा इसलिए हम शॉर्टकट मार दिए यहाँ पर, ठीक है। हम जो नेक्स्ट कल का क्लास लेंगे उसमें हम अच्छे से कर देंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो टिथ होता है, टिथ पहला क्या होता है, इंसीजर्स होता है, दूसरा क्या होता है केनाइन, फिर प्रीमोलर एंड फिर नेक्स्ट इज मोलर। तो ये चीज़ें याद रखना। अब देखो हल्का से याद करो, इंसीजर, इंसीजर का काम क्या होता है, फॉर कटिंग द फूड। इंसीजर का काम क्या होता है, फॉर कटिंग द फूड। आपके टिथ मुंह में ये जो पहला आगे का ये जो 2 दांत है, जो 2 टीथ है, वो क्या करता है, आपकी चीज़ों को जो आप खाते हैं उसको वो चबाता नहीं, बाय द वे उसको वो क्या करता है, काटता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो एप्पल, आप खा रहे हो एप्पल, एप्पल जो आप खाते हो ऐसे लेते हो और ऐसे करके उसको
उसको क्या करते हो, बाइट करते हो तो चीज़ें वो ऐसे करके निकल के आती है, आपके मुंह में जाती है ना। वो आपने क्या किया, चीज़ों को काटे हो, यानी कि कटिंग दी फूड। तो जहाँ पर कटिंग दी फूड होगा वो क्या होगा आपका इंसीजर, वो क्या होगा आपका इंसीजर। इंसीजर इज फॉर कटिंग दी फूड। मेरे कल के नोट्स में सारा होगा, बस आज सिर्फ सुन लेना सबको। और नेक्स्ट क्या है, केनाइन। केनाइन इज फॉर टियरिंग दी फूड। जैसे आप चिकन का लेग पीस खाते हो या फिर गन्ना खाते हो, तो गन्ना आप खाते हो तो क्या इससे खाते हो कि इससे खाते हो, आप इससे खाते हो जो नोकीला होता है, आप उससे क्या करते हो, ऐसे पकड़ते हो और चीर देते हो। चीरना, द वर्ड इज टियरिंग, द वर्ड इज टियरिंग। टियरिंग इज फॉर चीरना, है ना। तो ये कैनाइन इज फॉर टियरिंग द फूड। आई बात, इंसीजन इज फॉर कटिंग द फूड, टियरिंग इज फॉर टियरिंग, कैनाइन इज फॉर टियरिंग द फूड। जैसे एग्जाम्पल आपका चिकन पीस हो गया, लेग पीस जो आप लोग करते हो, टियरिंग करते हो, या गन्ना टियरिंग करते हो, उसमें एग्जाम्पल हो गया। देन नेक्स्ट इज प्रीमोलर और फिर हो गया आपका मोलर। यानी प्रीमोलर और मोलर मोर और लेस होता है, लेकिन थोड़ा और डिफरेंस होता है। एक आपका मोलर जो होता है वो थोड़ा वाइट टर्म्स में रहता है, वाइट टर्म्स मतलब फैलाव ज़्यादा होता है, और इन रिस्पेक्ट टू प्रीमोलर। और प्रीमोलर क्यों हुआ, क्योंकि प्री मतलब होता है, प्री मतलब पहले, जैसे हम लोग बोलते हैं प्री स्कूल यानी स्कूल जाने से पहले का जो स्कूल होता है जिसको प्ले स्कूल कहते हैं। तो प्री मतलब प्राइमरी, पहले, यानी प्री मोलर से जो पहले आता है वो आपका प्री मोलर। आई बात समझ, पता नहीं लोग इसमें कन्फ्यूज होता है, जैसे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, ये टर्म्स आप समझना, मेडिकल टर्म्स जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अभी समझना, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। प्रीमोलर और मोलर का काम सेम हो गया, फॉर कटिंग द फूड एंड च्यूइंग द फूड, फॉर कटिंग द फूड एंड च्यूइंग, यानी कि आप उसको क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या करता है, तोड़ता है, और प्लस क्या उसको चबाता है। च्यूइंग मतलब च्यूइंगम का आप क्या करते हो, चबाते हो। उसका वर्ड क्या होता है, च्यूइंगम क्यों पड़ा, क्योंकि आप च्यूइंग करते हो, क्योंकि च्यूइंग मतलब होता है चबाना। आई बात समझ में, आई बात अनुराग समझ में आ रहा हो, तो ये समझ, इतनी बातें समझ में आए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, जैसे टंग का चीज़ भी ऐड ऑन करेंगे, बट आज हम लोग बहुत हद तक रहने दे रहे हैं। लेकिन हम जितनी भी बातें रहने दे रहे हैं, यानी कि जितनी आज हम करा रहे हैं, प्लीज़ इसको याद रखना, क्योंकि कल का क्लास मेरा और भी ज़्यादा एक लेवल अप होता जाएगा। आज सिर्फ बेसिक क्लास है, सिर्फ बेसिक क्लास है, इसलिए एकदम घुसाते रहना सबको, ठीक है। इतना हो गया, अब आगे हम लोग वापस आ जाते हैं। इतनी बातें समझ में आए कि एक बार और रिपीट करते हैं, हम एक बार और रिपीट करना है शॉर्ट में, कि अगर कोई पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो इट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। बात खत्म। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका डाइजेशन का। तो डाइजेशन में आपको बोले पहला जो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका, वो कहाँ से होता है, सलाइवा से प्रेजेंट होता है, जो कि स्लेवरी ग्लैंड से एक्सक्रीट होता है, जो आपके टंग में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो जो टंग में प्रेजेंट रहता है, अब आ जाता है स्लेवरी ग्लैंड का बात है। तो स्लेवरी कहाँ से एक्सक्रीट होता है, स्लेवरी कहाँ से एक्सक्रीट मतलब उत्पादन कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से, स्लेवरी कहाँ से निकलता है, तो स्लेवरी निकलता है स्लेवरी ग्लैंड से। तो आखिर ग्लैंड होगा तभी तो सलाइवा निकलेगा, और सलाइवा निकलना बहुत जरूरी है। और हम आपको बार बार बोलते हैं, जो व्यक्ति पान मसाला, इवन पान पराग, जो पान पराग खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, या जो मुंह में पान भी खाते हैं, अगर वो इसको फेंक देते हैं, आउटसाइड फेंक देते हैं, तो वो उनके लिए खतरनाक है। आपको हर जगह किसी व्यक्ति को एक आदत है कि मुंह में सलाइवा या स्पिट करते हैं, मुंह में सलाइवा, क्यों स्पिट कर रहे हो भैया, क्या पता आप अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस या कोई पेशेंट हो, वो दूसरा अगर कोई भी जीव जंतु या किसी ह्यूमन को अगर लग जाएगा बाई मिस्टेक, तो वो उसको पट जाएगा। तो एक तो बार बार स्पिट नहीं करना चाहिए। और आप बोलोगे मैम हमको टीबी थोड़ी ना है, तो अगर आपको टीबी नहीं भी है तो आपको इस तरह से स्पिट नहीं, क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है एमिलेज, और एमिलेज जो आपकी डाइजेशन प्रक्रिया को और भी हेल्दी बनाता है। अगर आप उसमें नहीं रहेगा तो आपका मुंह क्या होगा, सूखा हो जाएगा। एकदम ऐसा आएगा जब आप रेगुलर जो चीज़, जो लोग पान मसाला गुटखा और क्या क्या खाते रहते हैं, मुंह में हमेशा आदत है, नहीं मैम आपको मुंह में आदत है हमेशा मुंह में डालने का, तो आपको पता है जब वो एक लेवल पे आ जाएंगे, यानी 40, 45, 50 पे आ जाएंगे, उनका मुंह सूखा हो जाएगा,
सूखा सूखा जैसा लगेगा कि कुछ नहीं है, कहाँ से होगा, उसका जितना भी चीज़ें थी वो तो आपके सलाइवरी ग्लैंड खत्म कर दी, तो सलाइवा एक्सक्रीट कहाँ से होगा? और जब एक्सक्रीट नहीं होगा आपको हमेशा आपका यूरिन लगेगा सूखा सूखा, अब पेशेंट को मन करेगा तुरंत तुरंत में एक घूंट पानी दे देगा। इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम टू टेक द वाटर, टू टेक द सिप ऑफ द वाटर इन एवरी सेकेंड, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो उसको वोमिटिंग टेंडेंसी आने लगेगी, ऐसा कंडीशन होने लगता है। इसलिए आप ये चीज़ें कोशिश करें कि जो अपने मुंह में बार बार डालते हैं उन चीज़ों को अवॉइड करें। शायद वो अभी बात आपकी नहीं समझेगा, अगर नहीं समझेंगे तो वो बार बार भूखेंगे, सीधी सी बात है। तो अब हम लोग बोल रहे थे कि सलाइवा, तो सलाइवा कहाँ से एक्सक्रीट होता है? सलाइवा एक्सक्रीट होता है सलेवरी ग्लैंड से। तो अभी जैसे प्रशांत ने बोला सलेवरी ग्लैंड तीन जगह होता है, 3 जगह पाए, हालांकि ये 3 जगह पाए जाते हैं, मल्टी जगह पाए जाते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो हम लोग 5 जगह बोलते हैं, लेकिन सिर्फ ओवरऑल आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ 3 जगह का डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अगर बेसिकली ज़्यादा अगर मात्रा में उत्पादन हो तो वो 5 जगह से होता है, बट 3 जगह आपका 80% क्या हो जाता है, उसका पूर्ति पूरा कर देता है। बाकी छोटे छोटे सलेवरी ग्लैंड होते हैं जो आपके मुँह में पूरे, आपके पूरे प्लेट्स में, आपके हर एक जगह, आपके मुँह में, आपके टंग में, वो हर एक जगह पर सलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, बहुत मात्रा में छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा नहीं ये करते। लेकिन ज़्यादा आपका सलेवरी ग्लैंड जो सेक्रीट होता है वो इन 3 जगह होता है। पहला होता है सबलिंगुअल, पहला क्या होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड का हम आपको बता देंगे। सब मतलब क्या होता है? सब मीन्स एक बार हम आपको बताएंगे। सब मीन्स अरे नीचे का एक रास्ता नहीं होता जिसको सबवे कहते हैं। क्यों सबवे कहते हैं? क्योंकि वो नीचे से बना हुआ रहता है, इसलिए हम बोलते नहीं अरे सबवे से चले जाओ, सीधा जाना हो जाना है, क्रॉस है तो हम लोग क्या ऐसे सबवे से चले जाए, समझते को मैं क्या सबवे शहर नहीं है। लेकिन बड़े बड़े शहर में जाने वाले में जाओ तो एवरी टर्मिनल का आपका सबवे बना है, क्योंकि इधर से इधर जाने में बहुत खतरा है, इतनी गाड़ियाँ क्रॉस होगी, पता नहीं आप इधर से इधर सेफली वहाँ पहुँचोगे कि ऊपर पहुँचेंगे या हॉस्पिटल में पहुँचोगे, नहीं पता। इसलिए क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या कहेगी सबवे बनाइए, मतलब इंटरनली नीचे नीचे का रास्ता है कि आप अपना सेफली इधर से उधर आप पार हो जाओ। तो सब मतलब होता है नीचे, सब मतलब होता है नीचे। और लिंगुअल मतलब होता है टंग, लिंगुअल मीन्स टंग, यानी एक होता है टंग के नीचे, यानी कि एक हो गया आपके जो टंग है, ये जो जैसे आपके ये टंग है तो एक हो गया आपके टंग के नीचे, ये हो गया आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। यानी सबलिंगुअल ग्लैंड क्या हो गया? पहला क्या हो गया? सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद दूसरा क्या हो गया? पैराटिड। पैराटिड ग्लैंड यहाँ पर आपके ब्रेन के पास में पैराटिड रीजन में पाया जाता है, तो दूसरा आपका ग्लैंड यहाँ से सेक्रेट होता है, ठीक है। तीसरा क्या है? सब मैंडिबुलर। तो आपको याद होगा इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? मैंडिबल। तो यानी कि बात सही है, तो मैंडिबल के नीचे जो यहाँ पर पाया जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सब मैंडिबुलर। आई बात समझ में? 80% ऑफ सलाइवा यहीं से सेक्रेट हो जाती है। इसलिए बेसिकली अगर सब नहीं याद करना तो कम से कम ये 3 तो एकदम याद ही करते हैं। आई बात समझ में? ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो अब समझ में आया कि सलाइवा कहाँ से निकलता है, कहाँ से सेक्रेट होता है? सलेवरी ग्लैंड से। तो सलेवरी ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? सलेवरी ग्लैंड आपके पाए जाते हैं सबलिंगुअल में। सबलिंगुअल का मतलब सब मतलब नीचे, एंड लिंगुअल मीन्स टंग, यानी कि टंग के नीचे। दूसरा क्या हो गया? पैराटिड ग्लैंड। पैराटिड ग्लैंड इज योर ब्रेस्ट, एंड उसके बाद हो गया सब मैंडिबुलर रीजन, यानी कि ये मैंडिबल है और मैंडिबल के जस्ट नीचे ये हो गया सब मैंडिबुलर। इतने समझ में आ गए? ये हो गया आपका सलेवरी ग्लैंड। तो यहाँ से जो सलाइवा सेक्रेट होता है और सलेवरी में प्रेजेंट होता है एमलेस। एमलेस हेल्प करता है आपके फूड को मोर और मॉइस्चर प्रोवाइड करने में, और नॉट ओनली मॉइस्चर प्रोवाइड करने में, ये हेल्प करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी इन्हांस करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो हम भी कल बात करेंगे और डिटेल से। अब हो गया, ये हो गया टिप की अगर हम लोग बात करें तो हम इतना बात कर लेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिप इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। द फर्स्ट वन इज इंसिजर, सेकंड वन इज कैनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर। तो ये हम लोग बोल रहे थे कि चलो ठीक है। हाँ, इंसिजर अगर कोई बोला जाए कि इंसिजर कितने होंगे तो इंसिजर ये याद कर रहे हैं 2 1 2 3 2 1 2 3, ये याद रखना होगा 2 1 2 क्या याद रखोगे? 2 1 2 3। ये एक सेट ऑफ अरेंजमेंट का हम बता रहे हैं 2 1 2 3, यानी कि आपका 2 इंसिजर जो है वो क्या होगा? ऊपर होगा, यानी 2 इंसिजर ऊपर होगा तो फिर 2 इंसिजर नीचे होगा। यानी कि अगर मान लो जैसे कि ये हो गया आपका 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8
जैसे ये 4 × 2 ऊपर अगर नीचे अगर हम लोग बात करें तो यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा 8 तक हो जाएगा। जैसे 2 ऊपर इंसीजर है ना, ये 2 ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया, इंसीजर हो गया। फिर केनाइन, ये वाला केनाइन है, ये एक ऊपर है तो एक नीचे है। अगर एक ऊपर और एक नीचे तो इधर भी तो होगा, तो ये टोटल कितने हो गए 4 हो गए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं केनाइन कर देते हैं, फिर हम लोग कर देते हैं प्रीमोलर, फिर हम लोग कर देते हैं मोलर। तो इस तरीके से अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 8 के ग्रुप सब डिविजन में टूटता है और 8 4 जा कितना होता है हम लोग कितने बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना 32 के 32 दांत हमारे तोड़ के रखते हैं। तो 32 दांत हमारे ह्यूमन एडल्ट में कितने दांत पाए जाते हैं 32 कितने पाए जाते हैं हाँ 32 कितने आप क्या बोल रहे हैं, डायलॉग नहीं सुना है हम 32 के 32 दांत तोड़ देंगे। दैट इज द कॉमन 32 होता है। हालांकि आपको अभ्यासर पढ़ाएंगे, अभ्यासर आपको पढ़ाएंगे कि अकॉर्डिंग टू एज कितने कितने दांत होने चाहिए। जैसे 5 साल के बच्चों में कितने होने चाहिए, 15 में कितने होने चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। तो ये हम लोग और भी डिस्कस कल करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ से जब आपका जो फिजिकली रूप में जितना आपका टूटना था वो टूट गया। क्या टूट गया, क्या टूट गया, क्या टूट गया, यस एग्जैक्टली क्या टूट गया बोलस। जब बोलस फिर क्या हो जाता है नीचे आता है, यानी कि आपके फुट पाइप में इंट्री करता है बाय द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस, बाय द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस आपको पता ही है क्या करता है, वो ऐसे करके विंड पाइप को कवर कर देता है और फुट पाइप में ऐसे भेज देता है। अब जैसे ही फुट पाइप में भेज देता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को जैसे उसको हम लोग कहते हैं निकलना। तो क्या कहते हैं सॉलिंग, आप लोग बोलोगे सॉलिंग जो है, सॉलिंग ना बोलो, आप बोलो क्या है डिल्यूटेशन, डिल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है डिल्यूट। नेक्स्ट टाइम से ये सारे वर्ड्स आप लोग इंट्रोड्यूस करना। क्या हो जाता है यहाँ पर डिल्यूट, डिल्यूटेशन होगा। यहाँ पर क्या हो जाता है डिल्यूटेशन। जब ये बोलस क्या हो जाता है नीचे 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 आता है और नीचे नीचे आने के बाद फिर कहाँ पर आता है आपके स्टमक में आता है। कहाँ पर आता है आपके स्टमक में। अच्छा आप स्टमक में आ रहा है तो देखो एक चीज़ है। अब मान लो जैसे एक पाइप है, ठीक है, पाइप में ले लिया, फिर पाइप में आप क्या है क्या बोलते हो, जैसे ये पाइप जैसा ही तो है, ये पाइप जैसा नहीं है, पाइप जैसा है। अब ये पाइप जैसे में जैसे आप बोलस ले रहे हो, जैसे आप कुछ खा रहे हैं, एप्पल, आप मानो एप्पल खा रहे हो, अभी हम एप्पल खाए तभी हमारे कहाँ आ गया स्टमक में गया, पेट में गया। अब मानो अब हम पेड़ पे लटक के खा रहे हैं, ऐसे पेड़ पे लटक जाओ बंदर की तरह, समझो अनुराग एप्पल खा रहा है, पेड़ में ऐसे लटक गया, ऐसे पैर ऊपर है और क्या है नीचे है और एप्पल खा रहा है कि देखते हैं एप्पल कहाँ जाता है, तो कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा अनुराग एप्पल कहाँ जाएगा, पेट भी जाएगा। क्यों पेट में जाएगा, क्यों जाएगा, क्यों ऊपर नहीं जाएगा, क्यों खाएगा एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाइसिस मूवमेंट कहते हैं। उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं पेरिस्टाइसिस मूवमेंट। पेरिस्टाइसिस मूवमेंट होता क्या है, आपके शरीर में हमेशा एक चीज़ होती रहती है, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सिर्फ आपका हृदय ही धड़कन नहीं करता है ना, सिर्फ उसी में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होता है, आपके क्या है हर एक जगह पे होता है। उसे मैं आपके ये फुट पाइप में भी होता है। ये क्या होता है पेरिस्टाइसिस मूवमेंट। पेरिस्टाइसिस मूवमेंट में क्या होता है एक कंपन आती है ना, ऐसे ऐसे कंपन आती है और वो कंपन में क्या होता है कि ये हेल्प करता है ये चीज़ों को और भी अंदर आने में, है ना, हेल्प करता है और भी बोलस को अंदर आने में। और जैसे ही बोलस फिर अंदर आता है तो चीज़ें खत्म नहीं होती, ये चलती रहती है, ये चीज़ें चलती ही रहती है। और जैसे ही आप अच्छा ये बताओ ये वॉलंटरी मूवमेंट हुआ कि इनवॉलंटरी मूवमेंट हुआ? हाँ सच में वॉलंटरी बोल रहे हो आप, हाँ गलत से नहीं दे रहा। क्या कौन मूवमेंट हुआ? इनवॉलंटरी। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जोर है क्या, आप क्या अंदर कैसे घुसा के रोक सकते हो, क्या नहीं रोक सकते हो। तो दिस मूवमेंट इज इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो ये जो इनवॉलंटरी मूवमेंट ये जो हो रहा है पेरिस्टाइसिस मूवमेंट हो रहा है, अब कहाँ पर आता है आपके स्टमक में आता है। कौन आता है? बोलस। आपका बोलस कहाँ पर आता है स्टमक में, और स्टमक में ऑलरेडी बहुत सारे क्या होते हैं इसमें
इसमें क्या है, बहुत सारे जूसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमको बताएगा कौन कौन से जूसेस प्रेजेंट होते हैं। एमिलेज, माल्टोज, सुक्रोज, पेप्सिन और क्या क्या, HCl, बहुत सारे इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस इसमें क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब गैस्ट्रिक जूसेस का काम क्या है कि गैस्ट्रिक जूसेस इसमें क्या करते हैं, किसी भी जो बोलस है, बोलस को वो क्या करता है, किस रूप में तोड़ता है, केमिकल रूप में तोड़ेगा कि फिजिकल रूप में तोड़ेगा, जल्दी बोलिए, या केमिकल होगा या फिजिकल होगा, कोई एक बात तो बोलो, केमिकल ही रूप में टूटेगा, किस रूप में टूटेगा, केमिकल रूप में टूटेगा, किस रूप में टूटेगा बता देते हैं हम आपको। यहाँ पर जब भी स्टमक में आएगा तो यहाँ पर फिजिकल रूप और केमिकल रूप दोनों में टूटेगा। आई बात समझ में, क्यों पूछो क्यों, प्रशांत को इतना सरप्राइज होके क्यों देख रहा अरे हम बता बेचारा सरप्राइज हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि जब भी कोई बोनस है, बोनस यहाँ पर फिजिकली, अब प्रशांत पूछ रहा होगा यहाँ पर दांत थोड़ी ना कि ये फिजिकली रूप में मैम क्यों बोली टूट रहा है, क्योंकि अभी आपने ही इसका आंसर दिया, क्योंकि यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता ही रहता है। हाँ, बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर केमिकली रूप में ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो हाँ, बहुत हद तक किसी बुक्स में लिखा रहता है कि यहाँ पर क्या होता है, केमिकली रूप में होता है, बट देयर इज ऑलवेज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज गोइंग ऑन। और यहाँ पर क्या होता है कि आप जो आपकी जो फूड जो बोनस है, वो बोनस क्या है, मेनली आपका वो केमिकली रूप में टूटता है, एज वेल एज फिजिकल रूप में 20% एंड केमिकली रूप में ये 80% इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। बहुत हद तक बुक में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ केमिकल रूप में टूटता है। तो यहाँ पर केमिकल रूप में आपका ये टूट गया, और टूटने के बाद जैसे ही वो नीचे आता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, अंदर प्रोसेस नीचे आता है, अंदर आता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्रॉस होकर तो लार्ज इंटेस्टाइन से क्रॉस होते हुए एनस के रास्ते से वो एक्सक्रीट हो जाता है। आई बात समझ में, ये जितना हमने अभी 1-2 सेकंड में बता के रख दिया, इतना ही है क्या, उतना ही अभी टेढ़ा है, देखो टेढ़ा कैसे है कि यहाँ पर जब तक आपका बोनस यहाँ तक आया, यानी डिजॉल्व होने, केमिकल में डिजॉल्व होने से पहले, तब तक वो वर्ड था बोनस, ठीक है। अब वो नेम चेंज हो गया तो उसका नाम हो गया था कायन। क्या हो गया, कायन का स्पेलिंग होता है CHYN। कायन होता है एक लिक्विडिटी, कायन क्या होता है, एक लिक्विडिटी एक आ जाता है, इसमें मॉइस्चर आ जाता है, और मॉइस्चर आने के बाद ये यहाँ पर क्रॉस होता है, और क्रॉस होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्रॉस होकर फिर एनस से निकल आता है। इजी तो नहीं होगा, और है और सुना। अब जैसे अभी हम लोग इसकी बात करें, स्टमक की बात करें, तो जैसे ही आपका बोलस क्या है यहाँ पर एंट्री करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके गैसेस जूसेस प्रेजेंट रहते हैं, इतना आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो जूसेस प्रेजेंट होता है, आप और डिटेल पढ़ेंगे अभी, लेकिन इतना याद रखना है, जूसेस यहाँ पर जैसे प्रेजेंट होता है, इसको ये केमिकली रूप में ब्रेक डाउन करता है, केमिकली रूप में ब्रेक डाउन करता है। तो ये चीज़ याद रखना कि ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं, इस वाले रीजन को बॉडी कहते हैं, और इस रीजन को हम पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। और यहीं पर पाइलोरिक के बगल में यहाँ पर ये रीजन को यहाँ पर स्पिंडल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, स्पिंडल। इस स्पिंडल SPINDL स्पिंडल कहते हैं। इसी स्पिंडल को कहीं पर पाइलोरिक स्पिंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंडल। पाइलोरिक स्पिंडल देखो हर एक कहीं पर भी जाओगे ना, तो आपका हर एक जगह एक दरबान आपका वेट करता है, मतलब वेट नहीं करता, दरबान एक प्रेजेंट रहता है। जैसे मॉल से निकलोगे तो वहाँ पर वेट रहेंगे, बॉडी गार्ड रहेंगे, या वहाँ पर रहेंगे चेकिंग करने के लिए गार्ड्स रहेंगे, या आपने जितना सामान लिया उतना सामान है कि नहीं है, कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, कुछ कम तो नहीं होगा, लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर भी एक बॉडी गार्ड के रूप में यहाँ पर कौन काम करेगा, आपका स्पिंडल काम करता है, क्योंकि ये पाइलोरिक रीजन में होता है, इसलिए हम लोग इसको पाइलोरिक स्पिंडल कहते हैं। पाइलोरिक स्पिंडल का क्या काम होता है, देखना, पाइलोरिक स्पिंडल का काम होता है, जब तक ये बोलस काइन में अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए, तब तक क्या हो जाता है, ये स्पिंडल यहाँ से खुलेगा नहीं, अलाउ नहीं करेगा। और जब अलाउ कर दिया, ये अलाउ कर दिया, तभी आप गुजर सकते हो। यानी समझो इसको कि जिस पेशेंट को लूज मोशन होता नहीं है लूज मोशन, तो वहाँ पर भी तो मतलब बॉडी उसको निकलता है, हम लोग बोलते हैं ना मतलब बॉडी हो रहा है, एक्चुअली वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, ये काइन के फॉर्म में होता है। यहाँ पर क्या क्या वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया, चाहे वो बैक्टीरियल कारण डिस्ट्रैक्ट हुआ, वो आपका डाइजेस्टिव
सिस्टम या किसी के कारण से, सोचो वो कितना डिविजनल ऑफ वर्क को वो खराब कर देता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को खराब कर देता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को खराब कर देता है, लार्ज इंटेस्टाइन को, यहाँ पर पाइलोरी को, स्टमक को डिस्टर्ब करके रख देता है। तब जाके कोई भी बच्चा या कोई भी ह्यूमन भी मेंटली वो परेशान हो जाता है। आई समझ में कि जो जिसको लूज मोशन होता है, तो जो कितना डिविजनल ऑफ वर्ड से वो गुजरता है, तब जाके उसको तुरंत लूज मोशन होने लगता है, तो कितना सपोर्टिव डिवीजन को वो खराब करते हुए निकलता है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका पाइलोरिक स्पिंटर हो गया। पाइलोरिक स्पिंटर है क्या, आपका काम समझ में आ गया। इट जस्ट एक्ट लाइक अ बॉडीगार्ड, कि वो हेल्प करता है कि जब तक आपका पूरा बोलस क्या हो जाता है, काइल के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए। काइल का रूप कन्वर्ट होना मतलब इसमें जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस है वो आपका बोलस में इजीली क्या हो जाता है, मिल जाता है, उसी को हम कहते हैं काइल प्रोसेस। और जैसे ही स्पिंटर इसको अलाउ करता है, तो सारा का सारा काइल कहाँ से गुजरता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से क्रॉस हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे ही वो क्रॉस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं बना है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे ही क्रॉस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत सारे विली और माइक्रो विली होते हैं। विली और माइक्रो विली सिर्फ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट नहीं होते। ये क्वेश्चन होते हैं कि आप स्मॉल विली माइक्रो विली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये सिंपली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। विली और माइक्रो विली एक मस्कुलर फिगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप केमिकली रूप में बोल रहे तो ये चलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर हम लोग केमिकली रूप नहीं बोलेंगे। यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकली एंड केमिकल फॉर्म में आपका काइल को वो तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, क्योंकि ये जो होता है, ये विली एंड माइक्रो विली, ये काइल को क्या करता है, बीट करता है। काइल को क्या करता है, ऐसे बीट करता है। यानी कि जो हम लोग पहले कपड़े वपड़े नहीं धोते, तो धोते तो ऐसे करके नहीं, ऐसे करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम लोग बीट करते हैं। और उससे पहले तो हमारी दादी थी, वो है ना एक बैट ली हुई थी, बेलन बैट टाइप का, ऐसे ऐसे करके मारती थी। क्यों मारती थी, क्योंकि वो कपड़े को बीट करती थी। क्यों बीट करती थी, ताकि उसमें से गंदा क्या है, इजली निकल जाए। तो बीटिंग एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेस होता है। अच्छा, इसको ज़रूरी क्या है, क्योंकि कोई भी तरल पदार्थ यहाँ पर बैट ना चले। कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आया। इसका और इम्पॉर्टेंट है, विली और माइक्रो विली होता है फिगर लाइक स्ट्रक्चर है। मेरी वीडियो आपको शेयर करेंगे, उस वीडियो को देखना। विली माइक्रो विली एकदम पंख लाइक जैसा होता है, एकदम जैसे ये ग्रास नहीं होता, घास जैसा, तो ये पंख लाइक होता है। ये क्या करता है कि नॉट ओनली इसको बीट करता है, यानी फिजिकली और केमिकली रूप में, और साथ साथ ये क्या करता है, एक वे दिखाता है कि भैया और तुमको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, आगे निकलते जाना है, रुकना नहीं है, आगे निकलते जाना है। और ये फिर क्या करता है, आगे 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 पास ऑन करके फिर यहाँ से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आपको क्या करता है, काइल भेजता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो मेनली ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं, कोलोन। अब देखो कोलोन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके ऊपर जाता है, फिर ऐसे जाता है, और फिर ऐसे जाता है, और फिर ऐसे निकलता है आपका काइल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे एंट्री करता है यहाँ से कोलोन में, क्योंकि ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन। और फिर ये ऐसे सपाट के रूप में हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसवर्स कॉलम। सपाट रूप में चल रहा है ऐसे, ट्रांसवर्स कॉलम। फिर उसके बाद काइल क्या है, ऐसे करके नीचे क्रॉस होता है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलम। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलम। और डिसेंडिंग कोलम होते होते फिर एनस के रास्ते निकल जाता है। अब ये देखो, अब हम लोग बोले कि यहाँ पर आखिर ये प्रोसेसिंग क्यों करना, आखिर ऐसा क्यों गॉड ने संरचना किया। आप उड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, तो कल पढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ, छोड़ देते हैं, कुछ कुछ टॉपिक अभी हम छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, कल पढ़ाएंगे, लेकिन इतना बस रख लेना आप लोगों को। तो अब ये देखो, जैसे असेंडिंग कॉलम है, असेंडिंग कॉलम में देखो क्या होता है, असेंडिंग आखिर ऐसा क्या हुआ जो भगवान ने किस तरीके का संरचना बनाया। ऐसा भी तो आराम से इजीली पाथवे बना सकते थे, ऐसे क्यों बनाया, फिर ऊपर नीचे करके। इसका भी एक रीज़न बनता है। क्या रीज़न है, तो एक तो जैसे कि ऊपर जाता है, क्योंकि आपका एक मूवमेंट है, ऊपर स्टाइसिस मूवमेंट जो चलता रहता है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। दूसरी बात कि जैसे ये ऐसे ऊपर में चलता रहता है, तो यहाँ पर ये जितने कोलोन होते हैं, देखो जितनी भी चीज़ें आपकी एब्जॉर्प्शन करने लायक होती है, उतना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन उसको पचा लेता है।
मतलब जो चीज़ें लेनी वाली होती है उसको वो क्या करता है, अपने में ले लेता है। जो चीज़ें अब नहीं लिए जा सकती है वो आपके कोलोन के माध्यम से, लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से वो भेज देता है, ठीक है। अब जैसे ही वो भेजता है तो जो मॉइस्चर हो गया, थोड़ा बहुत तरल चीज़, मॉइस्चर, जो मॉइस्चर हो गया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं लिया उसको वो कौन लेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जितनी चीज़ें अच्छी चीज़ें लेने वाली होती है एब्जॉर्प्शन वाली, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ले रही होती है। जो नहीं लेती है वो क्या नहीं लेती है, जैसे कुछ हद तक मिनरल्स नहीं ले लेती है ना। तो जो वो नहीं लेती है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन क्रॉस होते होते लेता है, और जो आपका मॉइस्चर होता है वो ले लेता है। जब आप किसी पेशेंट को डील करोगे आप उससे ये चीज़ें पूछोगे कि आपको जो स्टूल होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, पतला होता है, कि ठीक होता है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको समझ में आया ये, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, इससे आपको कितना बड़ा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर उसको टाइट है तो आपको तुरंत में समझ में आएगा, अच्छा एक जगह तो मेरा तो जरूर याद आ जाएगा कि मैंने बताया था ऐसे ये सारे प्रोसेस है, तो प्रोसेस में आपका ये कहीं पर इसको हैम्पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। आई बात समझ में? तो ये जब है, अब आपको समझ में आया कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या इशू है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या वर्क है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, मॉइस्चर को क्या कर देता है, ले लेता है, जितना भी लेना हो वो सारे मॉइस्चर को यहाँ से ले लेता है। फिर ऐसे करते हैं जो थोड़ा बहुत ये नहीं लिया वो ये ले लिया, सोचो कितना कंजूस है, मतलब पूरा निकाल ही लेता है। फिर उसके बाद ये नहीं लिया तो ये ले लेता है, और यहाँ पर जो ये सब नहीं लिया, इसका जो एनस का ये जो सॉरी रेक्टम है, ये रेक्टम का जो ये पार्ट होता है, वो जो लेयर होता है मसल लेयर, वो काफ़ी स्मूथ होता है, और सबके मामले में इसका फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन काफ़ी पतला होता है, जो और कोई नहीं ले पाया वो आपका रेक्टम ले लेगा। जब एकदम लगा कि एकदम अब कुछ है ही नहीं हमारे बॉडी के लाइक का, तब जाके वो एनस के रास्ते में वो आपको डिस्चार्ज की अनुमति देता है। और यहाँ पर भी आपका क्या प्रेजेंट रहता है, स्पिंडल, और इस स्पिंडल को हम लोग कहते हैं एनस स्पिंडल, या किसी बुक में रेक्टल स्पिंडल भी कहते हैं। और यही स्पिंडल आपका एक जगह और प्रेजेंट होता है, तो उनको बताएगा कहाँ प्रेजेंट, जहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है कि आप स्पिंडल खोलो तो वो चीज़ें डिस्चार्ज होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में हमेशा बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जिसको बेवक्त बेटाइम बिना इजाज़त के वो यूरिनेशन हो जाता है। अभी यहाँ पर हमको नहीं लगता किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप अभी हेल्दी है, मतलब अच्छी है आपकी ये स्पिंडल आपकी अच्छी वर्क कर रही है। और ये किसके कोऑर्डिनेशन, सारे आपके कोऑर्डिनेशन माइंड से चलते हैं। जब आपका माइंड बोलेगा हाँ ना तो आपको डिस्चार्ज करवा, डिस्चार्ज करोगे, ना यू डोंट हैव टू डिस्चार्ज, तो आप डिस्चार्ज नहीं करोगे, तो वहाँ पर भी स्पिंडल प्रेजेंट होता है। सेम है आपका एनस में भी स्पिंडल प्रेजेंट होता है रिंग में। जब आपको बोला जाएगा कि आपको डिस्चार्ज करना है तब आपको क्या होगा, डिस्चार्ज होगा स्टूल। आई बात समझ में? अब स्टूल होता है प्रॉपरली एकदम वो वेस्ट मटेरियल होता है। अब आपको समझ में आ गया कि इतने सारे प्रोसेस से आपका गुजरता है, तब जाके वो क्या हो जाता है, आपका एक स्टूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो आपके बॉडी में इसका जरूरत नहीं है। और जो चीज़ें यहाँ पर रह जाती हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं, अगर बाई मिस्टेकली रह जाए तो समझो उसका वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको वो खराब कर देगा। इसीलिए देखो कि अगर कोई स्टूल पास टाइम पे नहीं करता है, या एक दिन हो गया नहीं करा और वो खा भी रहा है, तो समझो उसके डाइजेस्टिव में कितना बड़ा इशू आ सकता है। आप देखोगे वैसे पेशेंट, इवन आप भी अपने में भी देखे होंगे, आप कुछ अनहेल्दी फूड खा लेते होंगे, जैसे चाट खा लिया, ब्रेड पकौड़ा, या ऑयली चीज़ें खा ली, या फिर कुछ मैदे वाला सब्सटेंस खा लिया। तो मैदे वाला सब्सटेंस क्या हो जाता है, वो स्टिकी हो जाता है। मैदा हम लोग का मना किया जाता है, मैदा नहीं खाना चाहिए। क्यों मैदा नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मैदा यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, वो बिली और माइक्रो बिली पर भी स्टिकी हो जाता है। स्टिकी होने के कारण उस पर भी भार पड़ जाता है, मतलब वो आपका यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके स्टिकी। तो आप गौर किए जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसका क्या मतलब मोस्टली ऐसा तो कोई है ही नहीं जो मैदा को पचा सके, कोई ह्यूमन भी है ही नहीं। तो हमेशा देखोगे कि उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, या गैस्ट्रिक इश्यूज होने लगेगा, या पेट में दर्द होगा, या अजीब अजीब सा वॉमिटिंग टेंडेंसी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने उल्टा पुल्टा चीज़ खाई है। आई बात समझ में? इसलिए कहा जाता है आप वही चीज़ें खाओ। द फूड इज़ द, एक बात हमेशा याद रखना है, द फूड इज़
बर्न a lot of बड़ी चीज़ों में फूड इज एक्ट्स लाइक ऑफ फ्यूल ऑफ योर बॉडी। आएगा समझ में? आपका जो फूड है आपके शरीर का वो फ्यूल है। उसी तरीके से जैसे आपकी गाड़ी है तो आपका पेट्रोल है। आएगा समझ में? तो नेक्स्ट टाइम से हम बोल रहे पार्टी करोगे तो सब बोल रहे हाँ हम समोसे तो हो जाएंगे। क्यों समोसे हो जाएंगे? एप्पल ले आओ 200 रुपये का, सारे कोई एप्पल खा लेंगे, है कि नहीं? अरे वेरी बैड, इतना पढ़ा। चलो देखो अभी हम बहुत टॉपिक छोड़ दिए तो आज हम छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है? हमको लगा था ये सब जानते होंगे, तुम फिगर में मत जाना, काफ़ी अटपटा है। बस कुछ जो रिकॉर्डेड चीज़ें हुई हैं उस रिकॉर्डेड को भी आप देखें, सुने, 2-4 वीडियोस और देखिए, क्योंकि कल की क्लासेस जो ये चीज़ें समझ लेगा उसको और कल की क्लासेस समझ लेगा।